नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। एक बात आपसे इस प्रोग्राम के शुरुआत में कहना चाहता हूं, वापस आज आर्थिक मसले पर प्रोग्राम कर रहा हूं और ये सीधे आपसे ही जुड़ा हुआ है। क्यों और कैसे आपसे जुड़ा हुआ है? ये इसलिए आपसे जुड़ा हुआ है कि अब आपके लिए सर्विस टैक्स और बढ़ गया है। सबसे पहले मैं आपको इससे ज्यादा जरूरी एक और खबर दे दूं, बल्कि बराबर की जरूरी एक और खबर दे दूं। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले इसको सुनिएगा, पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी हुई है। सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर भी 21 रुपए महंगा हुआ है। तो जो सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर है वो 21 रुपए महंगा हुआ है। इससे पहले पहले मई में ही 2 बार डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। पर आम आदमी की जेब पर जो सबसे बड़ा झटका है, जो मैंने आपको बताया, वो सर्विस टैक्स का है, क्योंकि कृषि कल्याण सेस की वजह से ये लगेगा, जिसकी वजह से हर तरह की सेवाएं महंगी हो जाएंगी। मैं आपको जरा जल्दी से एक बड़ी बुनियादी बात पढ़कर आपको सुना दूं, और ये कागज है मेरे हाथ में, तो इसमें अंग्रेजी में ये एक्सप्लेन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कृषि कल्याण सेस केकेसी क्या है, और इसकी वजह से द टोटल इंसिडेंस ऑफ सर्विस टैक्स विल इंक्रीज टू 15%। यानी कि कुल मिलाकर जो मूल पूरा आधार है सर्विस टैक्स का, वो बढ़कर 15% हो जाएगा। 15%, 15% ये हो जाएगा। दस मेकिंग ईटिंग आउट, फोन यूजेज, एयर एंड रेल ट्रैवल एक्सपेंसिव, जिसकी वजह से बाहर आपका खाना पीना, जरा समझिएगा इस बात को, फोन का इस्तेमाल, टेलीफोन, जिसके बगैर मोबाइल, इसके बगैर जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। आज का आधुनिक जीवन जो है ये मोबाइल, आपकी हवाई यात्रा, अगर आपको हवाई यात्राएं करनी है, बहुत लोगों को लगातार करनी पड़ती हैं, और ट्रेन की यात्रा, ये सब महंगी होगी। ये सब अब आपके लिए महंगी होगी। ये 0.5% का ये सेस है, जो ये सेस लगाया जा रहा है कृषि के नाम पर। लेकिन चूंकि कृषि की बहुत सारी स्कीमें, मैं हमेशा कहता आया हूं कि क्या वो लोगों तक पहुंचती है, यही एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए अब इस सेस के माध्यम से आपके लिए जो पूर्ण स्वरूप सर्विस टैक्स होगा वो 15% का होगा, 15% का होगा। तो ये चीज अब आप अच्छी तरह से समझ लिए। इस पर सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। फोन पर बातें करना, रेस्टोरेंट का खाना और हवाई जहाज का सफर समेत दूसरी कई सेवाएं अब पहले से महंगी हो गई हैं। दरअसल किसानों की बदहाली और पिछड़ते कृषि क्षेत्र की बेहतरी का बोझ भी अब आम आदमी की जेब पर है। सरकार ने सभी टैक्सेबल सर्विसेज पर 0.5% का कृषि कल्याण सेस लगाने का फैसला किया है, जिसके बाद सर्विस टैक्स मौजूदा 14.5% से बढ़कर 15% हो गया है। गरीबों को उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत फ्री चूल्हा भी दिया जाए, बाकी भी सारी स्कीम्स आती हैं, तो इसके लिए सरकार के पास पूंजी भी होनी है। तो सब सर्विस टैक्स में जो वित्त मंत्री ने विस्तार से एक्सप्लेन किया था कि सरकार को आगे बढ़ने के लिए वित्तीय प्रबंधन भी करना होता है। 2016-2017 के आम बजट में कृषि कल्याण सेस लगाने का ऐलान किया गया था। सरकार को इससे 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है, जिसका इस्तेमाल किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के फायदे के लिए किया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन विजय सिंह पटवाल के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो फिर वही मेरी पुरानी लाइन कि इस मुल्क में अभी भी 3% लोग, आप और हम, इस मुल्क के जनसंख्या के 3% लोग डायरेक्ट टैक्स पेयर हैं, यानी कि सीधे तौर पर इनकम टैक्स देते हैं। इन 3% लोगों को कितने और अलग अलग तरीके से सरकारें टैक्स करेंगी। अब ये एक तो सफाई आपके ऊपर लगा दिया सेस, साफ सुथरा रखने का इस मुल्क को। अब ये कृषि को जो पैसा सरकार को अपनी तरफ से देना है, उसमें से भी आपसे लिया जा रहा है, आपका सर्विस टैक्स बढ़ा करिए। मेरी सोच है, ये गलत हो सकती है, इसको लोग
नकार सकते हैं। कृषि का विकास होना है। मैंने हाल में एक संपादकीय लिखा था एक प्रतिष्ठित बिजनेस मैगजीन के लिए, मैं 2 साल मोदी के सरकार पर, और उसमें मैंने लिखा था कि शुरुआत में पहले 1 साल तक तो ये सरकार बहुत बिग टिकट इन्वेस्टमेंट्स की बात करती थी, बिग बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट की बात करती थी। फिर इनको ये एहसास हुआ कि आज भी 50% से ज्यादा इस मुल्क के जो वर्क फोर्स है, जो कामकाजी ताकत है, वो कृषि के क्षेत्र से आती है। उसमें बदलाव करने के लिए अरुण जेटली का जो दूसरा बजट आया, 21 मंडियों से पूरे देश को जोड़ने की बात कही नरेंद्र मोदी ने, जो दूसरा बजट अरुण जेटली का आया उसमें कृषि पर ध्यान दिया गया। उस लेख में भी मैंने ये प्रश्न उठाया था कि फिर आप कृषि में किस तरह का फाइनेंशियल इनपुट, पैसे का जोर किस तरह का डालने की सोच रहे हैं। सरकार ने बहुत सारा पैसा कृषि के लिए पिछले बजट में अलॉट किया है। ये जो पैसा सरकार ने अलॉट किया, ये कहां से आएगा, ये प्रश्न उठा, ये प्रश्न मैंने भी उठाया। फिलहाल ये लग रहा है कि ये 0.5% का जो सेस है, ये यहां से ये पैसा आएगा। ये पूरा पैसा स्वाभाविक नहीं है, यहां से ये पैसा आएगा जो उसके प्रति कंट्रीब्यूट करेगा। राजीव कुमार हमारे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम में और कुछ देर में हमारे साथ पौरंजे होंगे। राजीव, आपको लगता है कि सफाई के सेस के बाद आप रूरल इकोनॉमी संभाल नहीं पा रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट है, और उसके बाद आप 3% इस मुल्क का डायरेक्ट टैक्स पेयर है, आप फिर 0.5% उसके ऊपर कृषि सेस लगा दीजिए जो सर्विस टैक्स के फॉर्म में आ रहा है। अभिज्ञान जी, ये जो मुझे माफ़ी चाहते हुए आपसे कहना ये होगा कि आपकी जो ये आर्ग्यूमेंट है कि जो 3% लोग प्रत्यक्ष कर दे रहे हैं उन्हीं पर ये सिर्फ अप्रत्यक्ष कर लग रहा है, ये माफ़ कीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये अप्रत्यक्ष कर है। जैसा कि आप खुद ही कह रहे थे कि जो भी व्यक्ति ढाबे पर, रेस्टोरेंट पर, ट्रेन पर वगैरह जो खाएगा, उन पर सब पर ये कर लगेगा। तो अप्रत्यक्ष कर तो पूरी जनता पे लगता है, क्योंकि जनता, सारी जनता ही उपभोक्ता सर्विसेज की उपभोक्ता करती है किसी ना किसी रूप में, या वो डॉक्टर के पास जाए या वकील के पास जाए या फिर वो ट्रेन में चले। मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरी बात तो सुनिए, मैं ये बात क्यों बार बार कहता हूं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से 10 सेकंड में। क्योंकि 3% डायरेक्ट टैक्स पेयर है इस मुल्क का, और जिसका एक बड़ा हिस्सा देश का मध्य वर्ग बनता है। तो मैंने उस पॉइंट से आर्ग्यूमेंट रखा था। बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये अप्रत्यक्ष कर है, ये सबके ऊपर लागू होगा। नहीं, वो आपका आर्ग्यूमेंट वो आपका आर्ग्यूमेंट ठीक है। हाँ, नहीं, वो आपका आर्ग्यूमेंट ठीक है, और ये बात मैंने कई बार दोहराई है कि ये जो 3% है उसको कम से कम 10% होना चाहिए। अगर वो तिगुना, आपने सुना होगा भी हाल में ही आंकड़े निकले थे कि इस पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा वाले आमदनी के लोग कुल 10,800 हैं। मुझे याद है चिदम्बरम जी से कहा था ऐसे ही सामने बैठकर कि सर इतने लोग तो मैं आपको वेस्ट अंधेरी में दिलवा दूंगा। तो वो चीज़ ये है कि जो टैक्स बेस है आपका, वो उसको कई गुना बढ़ना चाहिए, और अगर वो बढ़ जाए तो ये जो अप्रत्यक्ष कर है, जो कि रिग्रेसिव कहलाते हैं, जो कि गरीबों पे ज़्यादा असर करते हैं, जो कि इन्फ्लेशन पे ज़्यादा असर करते हैं, वो हमको इतने नहीं बढ़ाना पड़ेंगे। और इस जो क्रिटिसिज्म है इस सरकार का और बाकी और सब सरकारों का कि वो अपने प्रत्यक्ष दर की प्रणाली को सुधार नहीं रहे हैं, और वही 3% घरों के लोग जो हाउस होल्ड जो है वो कर देते जा रहे हैं, और उन्हीं पर ये बोझ बढ़ता जा रहा है। मगर जो सर्विसेज टैक्स की जो बात है उसको एक और नज़र से देखना चाहिए, वो ये है कि भगवान करे इस मुल्क में GST आ जाए, जल्दी आ जाए, उसका दर जो है वो 16, 17, 18% करीब होगा, और वो दर एक होगा गुड्स पर भी और सर्विसेज पर भी। तो इन दोनों दरों को हमें उस तक उठाना है। इस समय क्या है कि जो हमारे जो गुड्स हैं, जो हमारी जो वस्तुएं हैं, उन पर अप्रत्यक्ष कर करीब 30% लगता है, क्योंकि आपका 12.5% एक्साइज लगता है, फिर उस पर वैट लगता है, फिर उसके ऊपर सेल्स टैक्स, स्टेट्स का टैक्स और लगता है। तो जो सर्विसेज सेक्टर है, जो कि आज हमारे सकल पदार्थ का करीब 60% है, उस पर प्रत्यक्ष कर हमारे बाकी 40% से बहुत कम लगता है। तो एक होना और उसकी तरफ बढ़ना, मेरे ख्याल में इसमें जो है वो एक ठीक ही रास्ता है बनिस्बत गलत होने के। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। मैं और तीसरी चीज जो कहना है वो ये है कि इस 5,000 करोड़ से कुछ
जी, मैं समझ रहा हूं आपका पॉइंट। 5,000 करोड़ इससे रुपए कृषि का मैं परंजय को लाना चाहूंगा। राजीव जी मैं परंजय को लाना चाहूंगा यहाँ पर। ये 5,000 करोड़ रुपया हासिल करने के लिए मैंने परंजय अपनी एक लेख का जिक्र किया था 2 साल मोदी सरकार पर कि कैसे पहले साल में ये बिग टिकट इन्वेस्टमेंट्स की बात करने वाली सरकार आखिरी बजट में इसने आर्थिक आंकड़ों पर घोषणाएं की कृषि के क्षेत्र में। अब उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए इस गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। क्या ये 0.5% सर्विस टैक्स बढ़ाकर कृषि के लिए पैसा हासिल करने का ये सही तरीका है परंजय? अभी अभी राजीव जी जो कहा, हाँ, कि जब तक ये कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज कर नहीं आता, मतलब जब आएगा तब कहानी और कुछ होगा। अभी वो 16% है या 17% है या 18% है, ये बाद में हम इसके बारे में हम देखेंगे। मगर जब तक ये जीएसटी नहीं आ रहे हैं, ये सेवा कर जब बढ़ रहे हैं, ये कृषि कल्याण सेस और ये जो हम बोलते हैं जिसको गूगल टैक्स, जो ऑनलाइन पेमेंट, आप टेलीफोन का इस्तेमाल कीजिए, आप कहीं रेलवे में जाइए, आप बीमा के ऊपर जितने सारे सेवा कर, इसका असर आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। एक कर छोड़ के ये जो 10 लाख के ऊपर जो गाड़ी है जिसके ऊपर 1% एक टैक्स एट सोर्स आ रहा है, बाकी सारे जितने कर है एक तरह से ये प्रगतिशील नहीं है, ये प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव है। क्योंकि सारे व्यक्ति के ऊपर एक कर लगता है। आप अमीर हो या गरीब हो, अगर आप टेलीफोन इस्तेमाल करेंगे, आप रेलगाड़ी में जाएंगे, आप बीमा जाएंगे, तो आपके ऊपर कर बढ़ेगा। तो एक तरह से इस तरह से राजस्व इकट्ठा करना एक प्रगतिशील रास्ता नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, जो कल रात के समय सरकार ने किया, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसके ऊपर इसका भी असर पड़ेगा। ये भी हर व्यक्ति के ऊपर असर पड़ेगा। जब यातायात का खर्चा बढ़ जाएगा, इसके असर महंगाई के ऊपर पड़ेगा। और ये भी आप सोचिए, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, कल बहुत ताली बजाया लोगों ने कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद 7.6% बढ़ रहा है। आज मैं मिंट अखबार में मानस चक्रवर्ती का आर्टिकल पढ़ रहा था, वो बताया समझाया, इसमें आधा से ज्यादा आपने नया तरीका से कैलकुलेट कर रहे, डिस्क्रिपेंसी के लिए 51% बढ़ रहे। तो कहां आज अच्छे दिन आ रहे हैं, कहां आर्थिक सुधार आ रहे हैं, कहां निवेश आ रहे हैं, कहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोल रहे हैं आप, कहां मेक इन इंडिया होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आम आदमी के ऊपर कर का बोझ बढ़ता जा रहा है। 0.5% कर को बढ़ाने की बात करके कहां तक हम लोग पहुंच गए यार। मुद्दा है 0.5% जो है वो सर्विस टैक्स बढ़ गया, उससे लेकर अच्छे दिन और निवेश और सारे कुछ उससे तो बहुत मेरे ख्याल में जुड़ा हुआ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि जो कल रात हमने अपने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, तो अब डीजल के दाम पूरे दुनिया में बढ़ रहे हैं, तो हमें भी अपने दाम बढ़ाने पड़ेंगे, मजबूरन बढ़ाने पड़ेंगे। अभी इसकी जगह अगर हालत थोड़ी सी अच्छी होती, और जैसे मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर आपके प्रत्यक्ष कर की प्रणाली को आप बेहतर कर सकते और उससे राजस्व इकट्ठा ज़्यादा करते, तो ये हो सकता था कि जो आपने पिछले साल बेतहाशा पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, मेरे ख्याल में 7 मरतबा या 9 मरतबा बढ़ाई थी, उसको आज कम कर देते तो शायद ये हमारे को ये डीजल और पेट्रोल के दर बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़ती। मगर अगर एक तरफ आपको एक सवाल राजीव जी मैं बहुत आराम से आपको सुन रहा था, मजबूरी है ना ये चीज। राजीव जी मैं बहुत आराम से आपको सुन रहा था। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ राजीव जी को। हाँ परंजय, ये सिर्फ ये 0.5% सेवा कर बढ़ा, ये एक हिस्सा है। पूरा सारे पैकेज आप देखिए, जितने सारे अर्थव्यवस्था के ऊपर जितने सारे आज
पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, ये सब कुछ एक साथ मिलके अगर आप देखिए, और राजीव जी आप जानते हैं भारतवर्ष के इतिहास में पहला बार हमें एक आश्चर्य स्थिति में है कि हमारा WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, ये लगातार 1.5 साल गिर रहा है, नेगेटिव टेरिटरी में है। फिर भी हमारे जो उपभोक्ता के लिए CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये बढ़ रहे हैं। ये बढ़ रहा है, सही बात। मुझे तो मालूम नहीं है, आप वरिष्ठ अर्थशास्त्री है, आप बताइए भारतवर्ष के इतिहास में कब ये स्थिति आपने आज नहीं, लगातार 1.5 साल के आसपास आप देख रहे हैं। ठीक है राजीव जी, आप इस पॉइंट का जवाब दीजिए जो परंजय पूछ रहे हैं, फिर एक पॉइंट मेरा है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई अरे आप इतनी बड़ी बात मत कहिए, खाली 0.5% बढ़ा है। वो 0.5% जब आम आदमी के लिए धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो आप समझ नहीं सकते कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है, असर क्या होता है। जरूरी नहीं कि 4% एक बार बढ़ जाए किसी के लिए और फिर आप उसके पहाड़ के बोझ को समझें। वो आहिस्ता आहिस्ता भी बोझ अंततः जाके वही बनता है। राजीव जी, देखिए उसमें जो आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि बोझ तो बढ़ ही रहा है, और बोझ इन्हीं हम आम आदमियों पे बढ़ रहा है। तो मैं तीसरी बार ये कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल अप्रत्यक्ष कर को बढ़ाने की मैं बिल्कुल भी हितैषी नहीं हूँ, मैं उसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मगर मुश्किल ये है कि, और ये एक बहुत बड़ी कमजोरी ना सिर्फ इस सरकार की है और मगर पिछले सभी सरकारों की है कि उन्होंने प्रत्यक्ष कर के शेयर को नहीं बढ़ाया है।